के साथ, एक यूनिटी के साथ अपना जो भी डिसीजन लेंगे, सभी लोग उसी डिसीजन को फॉलो करेंगे, चाहे कोई भी किसी भी लेवल का लीडर हो। तो इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आज मीटिंग को भी हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो मीटिंग के अंदर जो भी लॉजिकली और जो टॉपिक की बात है, सिर्फ उसी बात के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। इधर उधर की फालतू की बातों को, ज्यादा मोटिवेशनल बातों को या और बातों को हम लोग नहीं घुमाएंगे। और मैं जो स्टेज के संचालक है उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि जिन लोगों को हमने यहाँ पर मंच पे बुलाना है, जिनको नॉलेज है, जिनको पता है क्या डिसीजन लेना है, सिर्फ वही मंच पे आकर के बोलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट, प्लीज आप कंटिन्यू करें। जैन साहब। थैंक यू मंदिर भैया, आपने बहुत सही कहा। आज किसी भी व्यक्ति का सवाल जवाब नहीं होगा यहाँ पर, केवल और केवल हमारे जो टॉप के लीडर हैं उन्हीं की शेयरिंग होगी। तो इसलिए कोई भी बार बार अपने आप को हैंड राइज ना करे, ना मेरे को मैसेज करे कि मेरे को कुछ बोलना है, मुझे अनम्यूट कीजिए। आज सुबह का सेशन में किसी भी व्यक्ति का कोई भी सवाल नहीं लिया जाएगा। इम्पोर्टेंट मीटिंग आज रखी गई है और इसलिए रात वाले मंच पे रखी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेकर के आइए। इसी क्रम में मैं जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूँ भाई संजय यादव जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। सादर जय जिनेंद्र सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, पूरी कम्युनिटी जो अभी पॉपअप आया था, कई लोग के आईडी से हट चुका है, स्मूथ आईडी खुलना शुरू हो गया है। तो कभी भी इस ट्रेजर का जो 9 महीना का गैप रहा, उसके बाद जो भी चीजें आई, नो डाउट कम्युनिटी पैनिक हुई है। चाहे वो $60 डिपॉजिट की बात आई, चाहे वो बूस्टर की बात आई, चाहे वो हमारा अभी गेम का प्लान चल रहा था, जितने भी इनके प्रोजेक्ट आते हैं तो सुबह पूरी कम्युनिटी एक हिसाब से पूरा पैनिक हो जाती है, लेकिन शाम तक इसका जाते जाते पूरा रिजल्ट मिल जाता है कि नहीं इनका क्या उद्देश्य है। तो अभी कोई व्यक्ति घबराएगा नहीं। सिस्टम प्रोजेक्ट आप सोचिए, आप हम लोग का कितना फंड है, हम लोग $60 लगाए हैं, चाहे जितना भी पैसा लगाए, $100, $200, $1000, $2000, लेकिन थोड़ा से अगर आप हट के देखेंगे तो अभी 2 दिन पहले क्या ब्लैक रॉक ने 200 बिलियन डॉलर का डिपॉजिट जो सिस्टम को दिया है, तो क्या उसको टेंशन नहीं है? वो क्या इसे फालतू में पैसा दे रहा है क्या उसको, ट्रेजर निफ्टी को? इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है, यूएस के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है। तो कहीं ना कहीं ट्रेजर के ऊपर विश्वास, चाहे उनका जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके हिसाब से पैसा उनको दे रहे हैं, तो लेने के लिए दे रहे हैं। ऐसा नहीं खैरात में बांट रहे हैं, खैरात में कोई नहीं बांटता है। उनके साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो आप कभी थोड़ा से ऊपर सोचिए कि इनके साथ और प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है जो इनसे पैसा लेंगे आने वाले समय में। कहीं ना कहीं इनके कुछ चीजों में पार्टनर होंगे, तो उनको भी पैसा चाहिए। तो आप कभी वो देखा करिए कि नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके साथ जब इन्वॉल्व हुआ है और वो इनको ट्रेजर को पैसा दे रहा है, तीसरा फेज का पेमेंट दे चुका है, तो कहीं ना कहीं उसको भी पैसा चाहिए। जैसे आज हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं कंपनी हमारे साथ धोखा कर रही है, तो कहीं नहीं, अभी कंपनी लिस्टिंग की तरफ बढ़ रही है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि हम लोग के सामने अभी कंपनी पॉपअप के माध्यम से कुछ न कुछ देते रहेगा, लेकिन धैर्य के साथ हमें आपको इंतजार करना है। इनका कोई नोटिफिकेशन आएगा जिसमें क्लियर करेंगे कि ये चीज क्यों है, किस लिए है, इसको लगाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तब तक हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा जब तक इनका कोई सामने से नोटिफिकेशन नहीं आता है। और बहुत जल्द आप लोग के बीच में नोटिफिकेशन देके क्लियर करेंगे कि आपको करना है कि नहीं करना है, किस चीज को हम हटा रहे हैं, सब कुछ कंपनी क्लियर करेगी। क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं करेगा कि हम एक झटके में अपने पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर दें। अरे जब जाना ही होता तो अरबों डॉलर का निवेश गया था भाई। हम तो बार बार कहते हैं, मार्च के महीने में अरबों डॉलर का निवेश गया था। हम लोग खुद $3000-4000 डिपॉजिट किए थे उस समय। आज तो $60 कुछ भी नहीं हम लोग के लिए। हम लोग जो पैसा यहाँ से कमाए, अभी $2500 विड्रॉल किए हैं, तो हम लोग के लिए तो कुछ मायने नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी कम्युनिटी के लिए हम लोग कहेंगे कि आप इंतजार करिए, आप जरा से मत घबराइए। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इनके साथ बड़ा बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है। आप देखिए, डॉक्टर अबुल्ला साहू जी बीच में आपको कई बार दिखाएगी, कई प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वॉल्व और हो चुका है। वहाँ 200 बिलियन डॉलर का कंपनी ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो प्रोजेक्ट बड़ा है। हाँ, अभी कंपनी लिस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें क्या क्या आएंगे, अभी कल मनदीप सर बता रहे थे। देखिए, अभी बीटीसी की बात भी चल रही थी, तो बीटीसी ऐसा ओनली करेंसी नहीं है, उसके बाद बीएनबी है, एथेरियम है, सोलाना है, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। एथेरियम के पीछे कितना इकोसिस्टम है, लगभग 1400-1500 इकोसिस्टम है।
तब आज इथेरियम मार्केट में खड़ा है, नहीं तो इथेरियम का गैस फीस इतना महंगा है, कौन बाई करेगा? लेकिन उसके पीछे एक प्रोजेक्ट खड़ा है। तो अभी कंपनी आपके सामने इसमें नोवाब के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट को खड़ा करेगी, इकोसिस्टम को खड़ा करेगी, जिससे आने वाले समय में इनकी ट्यूटी टोकन स्ट्रांग रहे। ऐसा नहीं कि आपके हम पूरी कम्युनिटी के ऊपर भरोसा करके, नहीं, जब तक कंपनी इन्वॉल्व नहीं होगी, कंपनी अपने ट्यूटी की टोकन के पीछे इकोसिस्टम नहीं लाएगी, तब तक मार्केट में बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग को इंतजार करना है, एकदम धैर्य बना के इंतजार करिए, कहीं कुछ नहीं होगा, बस सिस्टम नोटिफिकेशन देख के इसको क्लियर करेगा, बहुत जल्द क्लियर करेगा। तो आज के लिए बहुत हम लोग को ज्यादा नहीं बोलना है, बस पूरी कम्युनिटी से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग पेशेंस बना के आप धैर्य बनाएं नोटिफिकेशन का, उसके बीच में आप कंपनी से चैटिंग कर सकते हैं कि इसमें क्या करना है, क्यों करना है। और अभी सभी भाई से एक निवेदन है कि कोई भी डिपॉजिट नहीं करेगा, क्योंकि सामने से पॉपअप आया है और उसमें दोनों एड्रेस दिया गया है, तो कोई भी डिपॉजिट नहीं करेंगे। आप नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, वो सारा मैटर क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे लोगों की आईडी ओपन होना शुरू हो गई है, पॉपअप समाप्त हो चुका है और धीरे धीरे हमें लगता है कि सारा पॉपअप खत्म हो जाएगा, सिस्टम चारों रूप से पहले की तरह चलने लगेगी। और अभी किसी का विड्रॉल कैंसिल नहीं हुआ, हमारा आईडी खुला है, मैं $1000 का विड्रॉल लगाया हूँ, वो विड्रॉल मेरा पेंडिंग दिखा रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सब आईडी खुल रही है और बहुत लोगों की आईडी खुल रही है। तो अभी आप लोग घबराइए मत, सिस्टम प्रोजेक्ट बड़ा है, कब क्या करेगा, कैसे करेगा, सब आपके सामने स्मूथ रखेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े पैसे लगे हैं, तो सिस्टम से लेने के लिए लगे हैं, उसको देने के लिए नहीं लगे हैं। तो आगे जैन साहब कंटिन्यू करिए, आगे नेक्स्ट मेंटर को लीजिए। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय यादव जी, आपने बहुत 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 अच्छा आपने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हम लोग पैनिक में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। और ये बिल्कुल सत्य बात है, जब जब इस तरीके का कुछ भी पैनिक का माहौल हुआ है तो एकदम आप लोगों ने पैनिक होना शुरू कर दिया, सवाल जवाब शुरू कर दिए, फोन करना, मैसेज करना शुरू कर दिया। प्लीज ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें, पेशेंस रखें, नया नोटिफिकेशन आएगा, हम सभी वेट करेंगे। पैसा सबका लगा है, जाएगा तो सबका जाएगा और मिलेगा तो सबका मिलेगा, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। इस मंच के माध्यम से हमेशा बोला जाए कि कभी भी आप टेंशन ना लें, पैनिक में ना लें, उतना ही लगाएं जितने होने से आपके और आपके परिवार के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। जब प्रॉफिट आपका है तो नुकसान भी आपका होगा, ये चीज बिल्कुल तय है, स्पष्ट है। प्रॉफिट आप कमा रहे हो तो नुकसान के लिए हमारा कोई भी लीडर जिम्मेदार ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। आप लोग बहुत जल्दी पैनिक में आ जाते हैं, एकदम जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। थोड़ा धैर्य बना करके रखिए, पेशेंस रखिए, शाम तक का वेट कीजिए, नया नोटिफिकेशन आएगा। बहुत से लोगों के में ये पॉपअप आ रहा था, अब नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के में नहीं आ रहा था लेकिन उनके में अब आने लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। और इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग मीटिंग में जुड़िए, लोगों को मीटिंग में जोड़ने का काम कीजिए। जितना आप इस मंच से लोगों को जोड़ देंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको दिक्कत कम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ भाई लखविंदर सिंह जी, आपको इस मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। वेलकम सर, वेलकम। सादर जय जिनेंद्र। लखविंदर सिंह जी। थैंक यू वेरी मच जैन साहब, वेलकम सर। नमस्कार जी सभी को। और सबसे पहले इस मंच को मेरा प्रणाम भी है, सैल्यूट भी है। ये मंच वाहिगुरु जी की वजह से बना है, उनकी आशीर्वाद से बना है। और जितने भी इस मंच के हमारे कार्यकर्ता है वो सैल्यूट के पात्र है। मैं आज सुबह से एक चीज थोड़ा सा हटके एक बात करना चाहूंगा, 2 मिनट। दोस्त कौन है, मित्र कौन है असली, जो विपरीत परिस्थिति में कौन उठाए, जब कोई साथ ना दे वो साथ खड़ा रहे। और थोड़ा सा मेरे जो भाई बहन है उनको भी समझना चाहिए कि हमारे ये जो योद्धा है ना, योद्धा कोर के योद्धा, मैं योद्धा बोलूंगा इनको, इनका कोई स्वार्थ नहीं है टीम के लिए, फिर भी ये हर बंदे को हैंडल कर रही है। और सभी इंसान है, जो मैसेज आम पब्लिक को आता है वो भी, हम भी आम पब्लिक है और हमें भी वही मैसेज आता है। जैसे अभी जैन साहब ने बोला
कि जब कुछ समझ में ना आए ना तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, मंथन करना बहुत जरूरी है। और जहां पे ये जो जोतर जहां पे खड़े हो जाएंगे ना सर, ऐसा नहीं है। सुबह से हम कुछ कड़वे निर्णय भी सोच रहे थे, काफी चीजें सोच रहे थे। अगर वाकई में कंपनी जो बताई जा रही है, जो दिखाई जा रही है, तो विश्वास माने हमारा जो योगदान होगा वो बहुमूल्य होगा। और अगर वाकई कंपनी को हमारी जरूरत है तो हमारे लिए वो अच्छे कदम हमेशा उठाएगी, हमेशा उठाएगी, मेरा ये मानना है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों, मेरी एक बात याद रखिएगा, हम ट्रेजर की वजह से ही इस मंच में जुड़े थे। ट्रेजर ने जिस दिन जो करवाना होगा ना वो करवा देगा। एक बात मेरी गार्ड को भाग ले, मैं हर बंदे को अपने ग्रुप में पहले प्रिपेयर रखता हूँ। मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, जैन साहब को भी पता है। मैं हर चीज को ये बोलता हूँ कि उतना ही लगाए जितना खोने के लिए तैयार हो। हम एक ऐसी टीम क्रिएट करें, उतना ही लगाए जितना खोने के लिए तैयार हो। उसके बाद टेंशन खत्म हो जाती है। टेंशन कब होती है? जब हम पूछते तो दूसरे से है। मेरी टीम में भी ऐसा होता है, पूछ रहे तो गुरुओं से है पर करते अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी जब हम करते हैं तो जो गुरु आपको सिखा रहा है, गुरु आपको समझा रहा है, उसका रोल ही खत्म हो गया। तो एक मैसेज छोड़ा गया था कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। देखिए, मैंने भी आईडी खोली सुबह, मेरे को फोन बहुत आए। रात को जो 2 बजे सोए, मेरी रूटीन रहा 2-3 चाय में मीटिंग में लेट रहा। सुबह 4-5 बजे हम उठ जाते हैं, 2-3 घंटे सोना। इवन ऑफिस में भी चलो बेडरूम में वहां पे सो लेते हैं, तो हम भी इंसान है। तो हम इस कंपनी में अगर डटे हुए हैं तो हमें तो कुछ ना कुछ लग रहा था कि ये यहाँ कुछ होगा। पर 2 पहलू हमेशा लेके चले कि जहां बिजनेस का नाम होगा ना, बिजनेस का, वहां लॉस का नाम भी होगा, वहां डर का नाम भी होगा। हार जीत हमेशा खड़ी रहेगी सामने। अब ट्रेजर की बात नहीं करूंगा मैं। ट्रेजर की वजह से हम इस मंच में जुड़े। जिंदगी में आप कोई भी बिजनेस कर ले, खेती बाड़ी कर ले। हिमाचल में अभी इतनी बार दोबारा से फिर पड़ रही है कि अभी कणके जो काटने के समय ना, वो किसान परेशान है सारे। तो कहना मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, इस बिजनेस में हमने स्टेबल रहना है, समझदारी के साथ। सुबह अच्छी वार्तालाप हुई कोर मीटिंग में भी, कुछ नेगेटिव बातें भी हुई, पॉजिटिव बातें भी हुई, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वाकई ही कंपनी को हमारी जरूरत है तो मैंने तो कई बार बोला है, आज भी बोलूंगा कि आई एम अ नेटवर्कर। सेट वर्कर नहीं हूं मैं। अगर मैं सेट वर्कर होता तो किसी ना किसी को ढूंढता। मैं ऐसे ही आया था इसमें, कल सी जी स्टेट के दुआ है। आई एम अ नेटवर्कर और प्योरली जबरदस्त नेटवर्कर। अगर कंपनी का कोई भी नुमाइंदा सुनता है ना, तो एक चीज का विशेष ध्यान दिया जाए, हमारे जैसे लोगों को जोड़ के रखना बहुत बड़ी बात होती है, खासकर मेरे जैसे लोगों को। मेरे से 10 रुपए निकालना भी बहुत बड़ी बात है। कोई प्लान लेके आए मेरे पास, पहली बार मेरे को लगा था कि ये कंपनी का ही नहीं जाएगी, और आज तक वो चीज हो रही है और आगे भी होगी। और मैं एक चीज मानता हूँ, जितनी नॉलेज अमूल्य सर के पास है, मैंने बहुत से लोगों को सुना, मैंने एसी जी को सुना, बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने आईपी सर को सुना, बहुत से लोग इस मंच के माध्यम से मिले जिनकी नॉलेज बहुत जबरदस्त है क्रिप्टो में, और उनकी नॉलेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेटवर्किंग करना एक अलग चीज है, क्रिप्टो की चीज करना एक अलग चीज है। क्रिप्टो में जब भी हम जाएंगे, टोकन का कॉइन जब भी बदलेगा, वहां पे नेटवर्किंग खत्म है, सभी को पता है, देसी भाषा में समझ लो। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हो रही है। अभी भी कुछ लोग फोन कर रहे हैं, देखिए डेली इन मंचों से बताया जाता कि भाई जी 10 बजे से लेके 12 बजे तक जैन साहब पूरी समर्पित भावना से मंच चला रहे हैं। रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मंच चल रहा है। मैं बोलता हूँ लीडर्स को, कोर के सभी सदस्यों को, जो टीओ है मेरे, मैं सभी को बोलूंगा किसी का भी फोन ना उठाए, किसी का भी फोन ना उठाए। उसका कारण बताता हूँ। आज मैं, जब कंपनी चल रही थी, कंपनी थोड़ी स्पीड में हो गई, तो अपने अपने मंच उठा के उन्हीं टाइमों पे लगाने शुरू कर दिए। ये मंच किन के, आप लोगों के नहीं है क्या? फिर अपने अपने शुरू कर दिए। अभी देखिए पैनिक हो रहा तो 4-4-5 हजार की कम्युनिटी बन रही है सुबह में भी। क्यों? हमारे जो लीडर हैं वो सिर्फ पैनिक अवस्था में खड़े होने के लिए है।
परेशानियां पूछो आप लीडरों से, काम करो उन लोगों के साथ जाके जो कभी मीटिंगों में नहीं आए, जिनको डर लगता है ऑफलाइन मीटिंग करने में भी। तो एक निर्णय करें, एक ऐसी यूनिटी बनाए कि एक जहां खड़ी हो जाए वहां पे इतिहास रचा जाए। मैं आज अलर्ट भावना से, आज मैं थोड़ा पैनिक भी इसलिए था। पैनिक का मतलब क्या है, मैंने देखा बहुत से लोगों को सुबह में जब जैन साहब ने मीटिंग शुरू कर दी तो इस मंच पे आना चाहिए सभी को। 2 घंटे का टाइम रखिए, आप 7 बजे मीटिंग शुरू करिए, 6 बजे करिए, 12 बजे के बाद करिए, 9 बजे से पहले करिए। हमारा मकसद इस मंच के थ्रू सिर्फ एक ही पर्पज है, हर बंदे की बात सुनना, हर बंदे से नॉलेज लेना, हर बंदे का मैसेज देखना, कंपनी की क्या क्या गतिविधि हो रही है एक मंच के थ्रू पहुंचाना। नो डाउट मैं मानता हूं कि आप अलग हो तो टाइमिंग अलग रखिएगा। इन फ्यूचर में मैंने कई बार बोला, प्रेजेंट में भी मैंने बोल रहा हूं मैं, और पास्ट टाइम में भी मैंने बोला था कि मंच का चलना जरूरी इसलिए है, पल पल में कंपनी क्या क्या करेगी सभी के इतना बड़ा दिमाग नहीं होता, मेरा तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ नेटवर्क करूं, मैं तो लिखी हुई बात फटाफट से बता सकता हूँ। क्रिप्टो में हम इतने बड़े धुरंधर थोड़ी बने अभी। हाँ, जिस चीज में धुरंधर है वहां पे हम दिखा देते। अभी कंपनी रोक दिया तो हम रुके हुए हैं, नेगेटिव कभी नहीं हो सकते हम। तो मेरा आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है, जो एकदम से अशांत कर रखते हैं उन लोगों को जो एक रब का रूप है, हमारे कोर के सदस्य निस्वार्थ भावना से वो काम कर रहे हैं, तो उनका सहयोग करिए, एकदम से उनको टाइम दीजिए। मीटिंग रखी जाती है, मीटिंग में सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। सभी एक मैसेज है, सभी लीडर, कोई बंदे को पर्सनल फोन ना करे जब कोर मीटिंग चलती हो। कुछ फालतू के मैसेज करते हैं, उनको देख के सर ये मैसेज आया है। अरे सर, कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, वो तो फटाफट से मैसेज बना रहे हैं, कंपनी ने ये दी दिया, कंपनी ने वो दे दिया। तो अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो उसमें आप सही तरीके से देखें, नहीं तो कुछ और करें। ये पार्ट टाइम वर्क है। मैं तो कई बार हंसी भी करता था यहाँ पे ऑफिस में कि सर ये काम ही कुछ नहीं है। बाकी नहीं, नेटवर्क की बात, नेटवर्क तो हम सारे अकेले के लिए अपना अपना बना रहे हैं ना। तो इस मंच को जब हम 2 घंटे दे रहे हैं तो हमारा ये एक मत होना चाहिए एक तरफ से कि ये जो मंच है ना सुबह वाला है, एक ही मंच है, ये सुबह में अलग से रखा गया है। शाम वाला जो मंच है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है। जो भी क्वेश्चन आप रखें इस मंच के माध्यम से रखें। लीडर के फोन मैक्सिमम सभी पब्लिक के पास है, मैसेज कन्वे करें। अभी देखो सुबह से मैसेज आया, कुछ लोगों की सुबह ट्रेड लगी, उसके बाद डिपॉजिट का मैसेज आया, मेरा बंद हुआ, उसके बाद मेरी ट्रेड लगी, मेरी टीम में कुछ लोगों की लग रही है। तो पैनिक माहौल ना बनाए, हम सब एक है, याद रखिएगा मेरी बात को। नेगेटिव बात कर रहा हूं अभी, कहानी खत्म भी होगी, जहां हम खड़े हो जाएंगे वहां कहानी लिख देंगे। ट्रेजर कोई तोफ थोड़ी है सर, एक कॉन्सेप्ट है वो। ट्रेजर पब्लिक की वजह से बनता है, जहां पे पब्लिक बन जाती खड़ी हो जाती है सर, वहां पे कानून बनते हैं, वहां पे रोजगार क्रिएट होता है, वहां पे संविधान बदले भी जाते हैं जहां पे पब्लिक खड़ी हो जाती है। एक मत से चले, समझदारी से चले, किसी को भी गलत तरीके से ज्वाइन नहीं करवाना है, 100% रिस्क बता के चले। अभी लोग सहयोग करें, बस पहली बात तो ये है। जब भी कोई सीखने के मूड में हो, हम कोर मीटिंग कर रहे हैं, हजारों फोन आ रहे हैं, हजारों फोन आ रहे हैं, हम मीटिंग नहीं कर पा रहे, फोन भी बंद नहीं कर सकते हम। ऐसी पैनिक अवस्था में सर समझदारी से, अगर कुछ समझ ना आए तो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखें, चुप रहे, शांत रहे। समय देखिए, दोस्तों परमात्मा ने 2 चीजें बनाई है, एक हार बनाई हुई है, एक जीत बनाई हुई है। एक ही काम करके मेरे जैसे कोई लोग हार जाते हैं, उसी काम को करके आप जैसे कोई लोग जीत जाते हैं, मेरे जैसे हार भी जाते, काम वही है। ऐसा क्यों है? कभी दिन है कभी रात है। अगर रात को ये गुमान है कि मैं तो उजाला नहीं होने देंगी तो उसका भी गुमान है, अगर दिन को ये गुमान है कि मैं रात नहीं होने दूंगा उसका भी गुमान है। तो कहने का भाव ये है, हमें इस मंच के माध्यम से सभी को स्टेबल करना होगा सर, समझदारी से चलना होगा। और ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी ट्रेजर भाग गया जी, ट्रेजर हो गया, भागे तो ट्रेजर तोहफे गया। आप लोग तोहफो, आप लोग हीरोज हो।
एक ही काम थोड़ा होता है सर जिंदगी में। देखिए आप अपनी जिंदगी का जर्नी देखिए, कितने काम आप लोगों ने किए होंगे, क्या उसी काम में आप कर रहे हो? ऑपरेशन हमेशा होती है जिंदगी में। अगर ये मंच प्रभु की कृपा से बना है ना सर, तो मैं एक ही चीज मानता हूँ वाहिगुरु जी को, वाहिगुरु जी के आगे हर शक्तियां फेल है। वही सच है, वही शुरुआत है, वही अंत है। अगर हम लोग इकट्ठे हुए हैं ना सर, तो मेरा तो विश्वास है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पर शर्त एक है, हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के उनके साथ उनकी बातों, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा बस। तो मैं तो यही बोलूंगा, घबराए बिल्कुल नहीं। ट्रेजर एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट हजारों खड़े हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वेट करें बस, पैनिक ना हो, और कोशिश ये करें। मैं आज ये मैसेज देना चाहूंगा, मैं आज से मैक्सिमम फोन इग्नोर करूंगा जो फालतू में फोन कर रहे हैं, अच्छा जो पैनिक अवस्था में ज्यादा कर रहे हैं। मैं एक ही चीज आज बोलना चाहूंगा, 2 टाइम की मीटिंग, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। जो हमें प्यार करते हैं, जो मुल्ले सर को प्यार करते हैं, मनदीप शर्मा जी को प्यार करते हैं, हमारे सौरभ भाई साहब जिनकी कोई देर नहीं दे सकता, जुगेश जी जिनको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, रात 2-2 बजे को मीटिंग कर रहे हैं। जब वो 2 घंटे सुबह शाम मीटिंग रख रहे हैं आप लोगों के लिए, आप उस समय में अपनी मीटिंग क्यों रख रहे हैं? जो रख रहे हैं अभी, तो वो भी समझ में आ जाए ना, उनको भी मौका दे दिया जाएगा। मकसद इस मंच का सिर्फ एक होना चाहिए, वो मकसद है पल पल की जानकारी एक दूसरे तक शेयर करना। दैट्स ऑल। बाकी ग्रुप सभी अपने अपने बनाएंगे, सभी को पता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, पॉजिटिव रहे, मस्त रहे, आनंद रहे, और अपने प्रभु के ऊपर हमेशा यकीन करें। हम सब लोग आपके साथ है, पैनिक अवस्था में हम तो बिल्कुल साथ है। पर ऐसा नहीं होता कि 5-5 हजार बंदा फोन कर रहा है, 4-4 हजार बंदा फोन कर रहा है, एक बंदा करे क्या? अभी मैं बोल रहा हूँ सभी के पास मैसेज तो जा ही रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सभी पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी है। तो मैं आज यही बोलना चाहूंगा, ये जो मंच है ना, सुबह शाम ये दो एक ही मंच है, एक ही मंच है, एक ही लोग है, एक ही गुरु है। ये क्यों बनाया गया है? कई बार मनदीप शर्मा जी के पास सुबह टाइम नहीं है, कई बार मेरे पास टाइम नहीं है रात को, कई बार रात को उनके पास टाइम नहीं है, तो मिलजुल के 4-5 जो लीडर को बांट के अभी की सेवा में लगे रहेंगे। तो बस मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक ही मैसेज है मेरा, प्यार बनाए रखिए बस, जीत आप लोगों की ही होगी। तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, और भी गुरु को सुनना है। हम सब एक है और मिलजुल के जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धर्मेंद्र सिंह जी, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिल्कुल सही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। ये लोगों को सोचना चाहिए कि इस मीटिंग में सभी को आना ही चाहिए। ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अपने मंच चलाइए, लेकिन टाइम का इस हिसाब से रखिएगा कि ये मीटिंग से या तो पहले रखें या मीटिंग के बाद में रखें। सबको एक रह करके यदि हम काम करेंगे तो हम कुछ भी लाइफ जीत सकते हैं, कंपनी से हम कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन सब अपने अपने में अलग अलग होना चाह रहे हैं। ऐसा करने से आप कभी भी जीवन में कंपनी को स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे पाओगे। कंपनी से कभी भी अगर कंपनी कुछ गलत भी करेगी तो आप सब लोग एकजुटता के साथ जवाब नहीं दे पाओगे। ये इसलिए बोला जाता है कि आप मंच पर आइए। आप मंच पर नहीं आना चाहते, सुबह सुबह फोन करना शुरू कर देते हैं। भाई हमारा भी परिवार है, हम भी कितना योगदान दें। ये सतगुरु जी ने इस मंच से 20 बार बोला है, आज तक के रिकॉर्ड में किसी एक व्यक्ति ने एक मिठाई की पीस सिद्ध स्वरूप को नहीं खिलाई। यहाँ तक कि लोगों ने बड़ी बड़े वादे किए थे, हमारा जन्मदिन में निकल गया, तब भी किसी ने एक मिठाई नहीं खिलाई। तो यार तुम्हारे नुकसान के लिए सिद्ध स्वरूप
बैठिए, मीटिंग में आइए और जो भी कुछ होगा सबके लिए होगा। करना है नहीं करना आपकी जिम्मेदारी है। किसी ने कोई किसी से जबरदस्ती नहीं की है। हमेशा बोला ये पार्ट टाइम जॉब है। आप जो व्यापार करते हो उस व्यापार को बराबर करिए। तो किसी भी प्रकार से पैनिक ना हो, ना किसी को पैनिक बनने दें। इसी क्रम में जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रण करता हूँ भाई सौरभ श्रीवास्तव जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैंने इसलिए नहीं खासा था कि आप मुझे बुला ले, लेकिं आई गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपकी ना वो बन चुकी है सर, उम्मीद है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये चाह रहा हूँ जैन साहब, आज के समय में प्लीज हमारे जितने भी भाई बहन हैं, और आपको सब आदत तो करते ही है, मिठाई नहीं खिलाई अलग बात है, लेकिन फिर भी आज डांटिए नहीं बस किसी को। आज ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो उनका अधिकार मान लीजिए, और हम लोग हैं इसीलिए, कहते हैं ना हम लोग इसी के लिए और किसी के। शंकर भगवान को जहर पीने के लिए बुलाया गया, बाकी किसी काम के लिए नहीं बुलाया गया था। बाकी सब तो मजे ले लिए, लक्ष्मी जी किसी ने ले ली, रतन किसी ने ले लिए, असुरों ने कुछ और ले लिया, सब ले लिया, लेकिन जब जहर की बारी आई तो शंकर जी को बुलाया गया। तो आप हमारे जो शिव जी बन गए हैं तो शिव जी बने रहिए सर। तो चलिए मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, और ये हमारा मंच शिव जी से कम नहीं है, तो जहर पीने के लिए तो बना ही हुआ। मनदीप भैया को कितनी गालियां, हमारे संजय सर को, अमूल्य सर को, आलू शालू जाने क्या क्या कहा गया, और तमाम सारे। आज हमारे पंचम सिंह सर को तो चलिए अच्छा खिताब मिला है, लोग पंचम दा के नाम से जानने लगे, जो हमारे संगीतकार रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं ओवरऑल। चलिए मैं बात करता हूँ आज की इस जो भी पॉपअप आ रहा है, सभी लोग इसी को जानना चाह रहे हैं, क्या कंपनी भागने वाली है क्या? यही एक ज्वलंत सवाल है, और यही एक बर्निंग सब्जेक्ट है आज की डेट में। लग रहा है अब कंपनी का बैंड बच गया, लग रहा है अब कंपनी जाने वाली है, और कुछ नहीं है, और जाने से पहले ये बटोर रही है, इसीलिए अब सबसे जबरदस्ती कर रही है। लेकिन मैं एक स्पष्ट बात, थोड़ा सा खरा लगेगा उन लोगों को, और लेकिन सवाल यही तो है, वो जो इस मीटिंग में नहीं है उनको खरा लगने से कोई फायदा नहीं है। कि जो मीटिंग में है मुझे अच्छे से पता है, उनमें ये सब लोग नहीं है। तो हो क्या रहा है आज की डेट में, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो कम्युनिटी है जिसने कस्टमर केयर को सवाल कर कर करके, आज मैं थोड़ा सा एक र्यूड बोलूंगा, उंगली कर करके अपनी उंगली करवाने का काम किया है कम्युनिटी ने। क्या सवाल था सर, ये अंदर से डालने हैं या बाहर से डालने हैं? और जिन जिन लोगों ने सवाल किया और इस मीटिंग में मौजूद है, वही जिम्मेदार है इस बात का। जो नोटिफिकेशन आया था अभी परसों, उसमें कहीं नहीं कहा गया था कि आपको डिपॉजिट करके डालना है। साफ साफ कहा गया था ग्रोथ फाइनेंस में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन आप सब लोगों ने कस्टमर केयर की उंगली कर करके ये पूछना, सर ये बाहर से डालना है कि अंदर से डालना है, बाहर से डालना है कि अंदर से डालना है? तो उन्होंने कहा भैया जब अंदर से डालने को हमने कहा ही नहीं अंदर बाहर, आप बाहर से डालने की बहुत इच्छा है तो भैया बाहर से डालो। लेकिन कंपनी ने तो कह दिया है, लेकिन एज ए कोर टीम, एज ए एडमिन पैनल, हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने नो डिपॉजिट कैंपेन चलाया था, जब विड्रॉल करते करते कंपनी ने अचानक से डिपॉजिट कहा था। आप फिर ब्लेम करोगे कि सर करा तो था आपने, लेकिन डिपॉजिट तो बाद में सबसे करा लिया। तो सर अगर आपकी मर्जी है करने की तो आप स्वतंत्र हैं, जैसे आज तक आप काम करते आए हैं, आप खूब जम के करिए, अपना लगाइए, अपने पड़ोसियों का लगवाइए। लेकिन ये मंच हमेशा गलत बात का विरोध करता आया है। लेकिन उसी समय फिर हमारे लखविंदर जी ने सबसे पहले प्रैक्टिकल किया कि भाई देख भी लेते हैं एक बार को, अगर शायद कंपनी सही कह रही हो, क्या पता। क्यों? क्योंकि कंपनी और हमारे बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम सिर्फ एक है, वो है नोटिफिकेशन, और कुछ नहीं। और बहुत सारी बातें ऐसी जो हमने मंच से करी रिक्वेस्ट के रूप में, बहुत सारी चीजों को कंपनी ने एक्सेप्ट किया। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि कंपनी 100% गलत है। और ये भी इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई कॉन्सेप्ट 9 महीने विड्रॉल ना देने के बाद में, लाइव आने के बाद में फिर से रनिंग हुआ, और फिर से डिपॉजिट हुआ, और फिर से विड्रॉल्स भी हुए। आप सब ज्यादा सही हो सकते हैं कि कंपनी ने डिपॉजिट ज्यादा लिया, विड्रॉल कम दिया, ये हर कॉन्सेप्ट में होता है। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा बता दीजिए मुझको जिसमें डिपॉजिट विड्रॉल ज्यादा होता और डिपॉजिट कम होता हो।
क्योंकि अगर डिपॉजिट ज्यादा नहीं होगा, चाहे वो रोटेशन का प्लान हो, चाहे वो जनरेशन का प्लान हो, चाहे प्रोडक्ट बेस हो, चाहे कोई भी हो, जिसमें कंपनी के पास जब पैसा नहीं जाएगा तो बटेगी कहां से? और ये फैक्ट है, 24 घंटे का जो नहीं रखा उसके पीछे का रीजन यही है कि 3 दिन 6 दिन जब तक आप कंपनी के साथ बनते हैं, जब आप कंपनी के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो 3 दिन तक यानी 72 घंटे तक आप उस डिपॉजिट को नहीं निकाल सकते, जिससे आप कंपनी $150 आपको देती है, 3 दिन आप उससे भी रिजर्वेशन करते हो ट्रायल फंड के रूप में, और आपका 3 दिन के लिए लॉक। अभी बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें हैं जो आपके सामने नहीं आई हैं। कोई बता सकता है कि जो हमारी एनएफटीज के बदले में हमको फंड मिल गया है वो एनएफटी कहां है आज की डेट में? शायद ही किसी के पास में इसका जवाब हो। लेकिन आशीष भैया की एक मीटिंग में था मैं, उन्होंने दिखाया कि 50,000 से ज्यादा एनएफटीज कंपनी खुद ट्रेड कर रही है। वो उसका वैलेट था, एनएफटी का वैलेट था, सिर्फ एनएफटी थी उसके अंदर, और एक एक एनएफटी को $50,000 में बेच रही है मिनिमम। तो भरोसा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई भी गुंडागर्दी की चीजें, कोई भी जबरदस्ती की चीजें, कि एक नया इंसान अभी कल बिजनेस में आया है और आज वो $60 डालने के लिए उस पॉपअप विंडो की वजह से ना रिजर्वेशन कर पा रहा है, ना अपनी आईडी खोल पा रहा है, ये निहायत गलत है। इसलिए हमारी पूरी कोर टीम, हमारा पूरा एडमिन पैनल इस बात का 100% विरोध कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन जहां तक प्रैक्टिकल करने की बात आएगी उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हैं। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप करना चाहे कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा मंच इस चीज के लिए नहीं बोलेगा, और हम यही चाहेंगे हर चीज के लिए पहले हम लोगों को आप इजाजत दें कि प्रैक्टिकल भी करने दें। अच्छा हो रहा है तो भी और गलत हो रहा है तो भी। आज आपको हम परमिट कर दें कि चलिए सब लोग मिलकर 4 लाख 5 लाख लोग, जो भी 4,000 यहाँ दिख रहे हैं, और आप सबके पीछे जो 100 लोगों की कम से कम टीमें अगर मान लेते हैं तो 40-50 हजार 4-5 लाख लोग आप लोग बन गए, और आप सबसे बोल दिया हमने चलिए भाई $60 डालिए, और उसके बाद में कंपनी का शटडाउन हो जाता है पूरी तरीके से, तो आप क्या बोलोगे कि आपके मन से कहा गया था। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं आपसे कि पहले प्रैक्टिकल होने दीजिए, पहले नंबर पे। दूसरी चीज, बहुत सारे लीडर्स ये बोलते हैं जब कोई खुशी की चीज होती है तो भी, और जब कुछ गलत हो रहा है तो भी तुरंत डिसीजन ना ले, ना पैनिक हो, ना बहुत ज्यादा खुश हो जाए। थोड़ा सा 24 घंटे 48 घंटे बीतने दीजिए। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, उन सब बातों पर नजर पड़ने दीजिए पहले। सुबह की मीटिंग में 700, 800, 2,000 लोगों से ज्यादा नहीं होते थे, और आज 4,000 लोग बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि जब आपको परेशानी हुई तो आपने कहा अब चलो देखते हैं, बड़े मंच पे चलते हैं या इस मंच पे चलते हैं जहां लोग ज्यादा से ज्यादा होते हैं, वहां क्या बताया जा रहा है। जब तक मलाई खाने का समय था आपको सीखना समझना शुरू नहीं किया, आपने ये तक पता नहीं लगाया कि भाई वैलेट एड्रेस कैसे लगाए जाते हैं। उस नए आदमी को ये भी नहीं बताया अभी, जिसको अभी कल आप बिजनेस में लेकर आए या परसों बिजनेस में लेकर आए, कि भैया ये बिटगेट वैलेट बनता कैसे है, ये वेब3 क्या होता है, ये ब्लॉकचेन क्या होती है, कुछ पता ही नहीं है उसको। तो पहले 45 दिन में डबल, आज 25 से 30 दिन में डबल, 18-20 दिन में डबल बूस्टर लेने के बाद। तो जहां कंपनी की कमियां हैं, हम लोगों ने और हमारे अमूल सर ने तो हमेशा उसको डांटने फटकारने का काम किया, और हम लोग यही कर सकते हैं। गाली देने का कोई मतलब नहीं बनता, उल्टा सीधा बोलने से कोई मतलब नहीं बनता। तो हम लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और हम लोगों को वो करने दे, उसका अधिकार भी आप लोगों ने दिया है। तो अगर हम आपके प्यार और सम्मान के अधिकारी हैं तो निश्चित रूप से हम आपकी गाली के भी अधिकारी हैं। लेकिन कब? जब आपके साथ गलत होता है तब। और उस गलत होने में पहले हम अपने साथ गलत कर तो ले, और हमारे साथ तो गलत होने दीजिए पहले, उतना तो धैर्य रखिए। हम रेगुलर मीटिंग क्यों कर रहे हैं? हम कंपनी के बिहाफ पे मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही बिहाफ पे मीटिंग कर रहे थे। हम, हमारे समीर सर बोलते हैं रात रात भर राधे राधे हम लोगों ने इसलिए नहीं किया था कि हम कंपनी को खुश करने के लिए बैठे थे। हम आप सब मिलकर एक दूसरे के सुख दुख के भागी बने थे। कंपनी आएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं आएगी तो चलो कोई बात नहीं, रात भजन करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। तो ऐसा सोचकर हम लोगों ने पिछले 8-10 महीने समय व्यतीत किया था, और उसके बाद में कुछ खुशियों की लहर आ पाई थी। आज अगर कुछ हुआ है तो 100% गलत मत मानिए, बस मैं ये कह रहा हूं। आप उसको 5% कह सकते हो, 10% कह सकते हो, 99% कह सकते हो, लेकिन मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं बोलूंगा, अभी भी गलत नहीं बोलूंगा। हाँ, कुछ हुआ है जो सही नहीं है।
मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन जो हो रहा है वो सही नहीं है। तो हो सकता है सिस्टम अभी सुधार करे, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, बातचीत करेंगे अभी, और जो भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन है। और लेकिन मैं फिर मना करूंगा आप सबको, ये पूरे 5 लाख लोग ना चैट करें तो वो आपको उल्टे सीधे ही जवाब देंगे। कोशिश करें अपने लेवल 6 से लेवल 5 लीडर के माध्यम से बात होने दें। हर आदमी को स्वतंत्रता मिली हुई है। कस्टमर केयर इसलिए नहीं बनाता कि आपको हर छोटी छोटी बात की जानकारी दे। आपको उसको अपनी आईडी सही करानी थी, मेल आईडी नहीं लग रही थी वो करवाना था, पासवर्ड नहीं हो रहा, आईडी नहीं खुल रही है। कस्टमर केयर इन सब चीजों के लिए रहा। लिस्टिंग कब होगी, विड्रॉल कब मिलेगा, फंड कब आएगा, इतना कहां से दे पाएंगे आप, क्या आपके पास में इतना फंड अवेलेबल है? आप ये सवाल करते हैं बेवकूफी वाले, वो आपको जवाब देंगे आपके पास कितना फंड अवेलेबल है। आप रिलायंस में जॉब करें और आपको 5 लाख रुपए महीना देने की बात करने लगे तो आप उनसे अंबानी जी से पूछोगे अपना फंड दिखाना, 5 लाख रुपए महीना दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? तो ये जो बचकानी हरकतें आप सबने करी नहीं, उसी का नतीजा है। मैं इसको आपको लगेगा मैं दोष दे रहा हूँ, हाँ आज मैं दोष दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैसेजेस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट के साथ में भेजे हैं। सर ये बाहर से डालना होगा या अंदर से डालना होगा? तो जब इतने हजारों संख्या में मैसेज पहुंचे तो उन्होंने कहा लो भैया बाहर से डाल लो, आपका मन है बाहर से डालने का, लो बाहर से डाल लो आप। तो मैं फिलहाल अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सारे लीडर्स को हमें सुनना है, उनकी सोच समझ क्या कह रही है आज के इस घटनाक्रम को लेकर, इस पॉपअप नोटिफिकेशन को लेकर। $60 डिपॉजिट करने की जहां तक बात है, हम एक साथ आवाज उठा रहे हैं, 100 रुपए कह रहे हैं डिपॉजिट नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिकल करेंगे, ये भी मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर प्रैक्टिकल सफल होता है 2-3 दिन का वेट आपको हर हाल में करना होगा, हर हाल में करना होगा। अगर वो सब चीजें सही दिशा में जा रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर हम आपको रोकेंगे भी नहीं और उल्टा आपसे कहेंगे चलिए भैया, कैसे हमने बोला था नो डिपॉजिट, फिर आप सबसे कहा कि भैया कर लीजिए, सबके लिए ठीक है। लेकिन आपको मेरी बात याद होगी, मैंने कहा था सिस्टम अभी भी सेंट्रलाइज्ड है। लाखों रुपए मत लगाइएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे जैन साहब ने चूंकि नाराजगी कह लीजिए, उनकी आवाज की जो पावर हाउस वाली जो उनकी आवाज है, जिस एनर्जी से वो बोलते हैं उसके पीछे का कारण यही है। हमेशा उन्होंने तो इस बात को हमेशा बोला उतना ही लगाइए जितना आपको खोने से प्रॉब्लम ना हो, परिवार में समस्या ना हो, उधार नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है। लेकिन हमारा लालच हमारे सामने रहता है, हम भी उसमें शामिल है, हम सब शामिल है क्योंकि हम इंसान है। इसलिए गलती आपकी भी मैं नहीं दूंगा, वो हमारी इंसानी सोच समझ हमारी डेवलपमेंट जैसी है उस तरह से हम लोग काम करते हैं। और अगर हमें 20,000 मिल रहे हैं और हमें 2 लाख मिलने लगे तो हम यही चाहेंगे अभी 10 लाख हो जाए और 1 करोड़ हो जाए बस। तो इस सोच से बचकर काम जिन लोगों ने किया है वो अभी भी सुरक्षित है। और हमारे लखविंदर जी इस काम में मास्टर हैं, उन्होंने अपना फंड जरूर निवेश किया मेहनत करके काम करके, लेकिन जो आईडीज उन्होंने लगाई है 6,000 और 10,000 वो बहुत अच्छी बात है। उस चीज के लिए मैं उनको हमेशा सैल्यूट बोलूंगा कि अगर किसी इंसान का 6,000 जाता है या 10,000 जाता है तो बर्बाद नहीं हो गया। लेकिन अगर किसी ने 5 लाख लगा दिए, 10 लाख लगा दिए और मुझे अपनी बेटी की शादी करनी थी, मुझे घर बनवाना था, मुझे EMI चुकानी है, मुझे पुराना कर्जा चुकाना था, ये सोच के अगर आप ट्रेजर की शुरुआत कर रहे हैं और ट्रेजर में रहे हैं और सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ में रहे हैं तो आपने गलत किया है। बस इतनी बारी से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, इतनी बातों से।